कोशी ट्यूटोरियल क्लासेज सहरसा में आपका फिर से स्वागत है। अभी आपको हम रियल नंबर का बचा हुआ पार्ट एक्सरसाइज 1.4 की लास्ट एक्सरसाइज है वो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए कंसेप्ट ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। रेशनल नंबर का दो पार्ट्स होता है। रेशनल नंबर का दो पार्ट्स होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर का दो पार्ट्स है। रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए इसमें रेशनल नंबर का दो पार्ट्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नेक्स्ट पार्ट है आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जानना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिफिनेशन होता है इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर of a rational number is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then it is called terminating decimal। कोई भी एग्जांपल हम जैसे लिए 7/100, इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज किए। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज करने पर हमको क्या आया, यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको फैक्टराइज किए तो 2² और 5² आया। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर हम 2 to the power m और 5 to the power n पाते हैं, यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों पाते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। फिर से देखिए एक बार आप, रेशनल नंबर का दो पार्ट्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसी को हम रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल। डेसिमल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का है इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द रेशनल नंबर p/q such that q equal to 2 to the power m into 5 to the power n, then it is terminating decimal। बस हमको ये देखना है, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करना है। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q फॉर्म में। अगर q का प्राइम फैक्टर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म होगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, अगर ये 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म होगा तो इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर q is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n, then it is recurring decimal। बस इसमें हमको ये देखना है
डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर अगर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं आएगा, अगर रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2, 5 के अलावा अदर नंबर आएगा तो इसको हम रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एक एग्जाम्पल यहाँ पर 7/100, ये 7/10, 7/2 इंटू 5। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक एग्जाम्पल में थे 11/21, इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर यानी q 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है। यहाँ 3 और 7 है, अलग अलग टर्म है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, सो इट इज रिपीटिंग डेसिमल है। यहाँ ध्यान देना है, इसके डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइज किए। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 के अलावा अदर नंबर है तो ये रिपीटिंग डेसिमल है। यहाँ देख रहे हैं हम 11/21 में डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 3 और 7 आया, जो 2, 5 के अलावा अदर नंबर है, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल है। अब इस कंसेप्ट पर एक्सरसाइज 1.4 आपको हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर given rational number is terminating decimal or non-terminating repeating decimal। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। इसके डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर यहाँ पर है 3125, इसका प्राइम फैक्टर से लेंगे, 5 से डिविजन है तो ये आएगा 625, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5। रेशनल नंबर आ जाए इसको प्राइम फैक्टराइज, रेशनल नंबर आ जाएगा तो ये आगे प्राइम फैक्टराइज नहीं होगा। तो 3125 का प्राइम फैक्टर आया 5 टू द पावर 5, देख रहे हैं 5 टू द पावर 3 और ये हो गया आपको 5 टू द पावर 5। इसमें 5 है तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 5 इंटू 1 लिखेंगे 13/5 टू द पावर 5। 1 के लिए लिखेंगे हम 2 टू द पावर 0। अभी जो डिफिनेशन आपको हम बताए थे ये थ्योरम के मुताबिक डिफिनेशन, ये थ्योरम 1.6 में टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिफिनेशन दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का डिफिनेशन थ्योरम 1.7 से दिया गया है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए आपको हम बोले थे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n दोनों के फॉर्म में रहेगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहाँ हम देख रहे हैं q का जो वैल्यू है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्वेश्चन इसी में आता है आपको
17/8 प्राइम फैक्टराइज करेंगे 17/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 17/2 अब इसमें फैक्टर 2 है ही, 1 के लिए हम क्या लिखेंगे 5⁻0। यहाँ देख रहे हैं हम q का वैल्यू क्या है 2m इंटू 5n, तो ये भी कौन सी होगी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 3/13/21 13/3 इंटू 7, इसका डिनोमिनेटर 2m और 5n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ देखना हमको इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2m और 5n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए कौन सी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या हो गया आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 2 जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, फर्स्ट मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल था, सेकेंड भी मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे इजी प्रोसेस है, डिनोमिनेटर से इसको हम डिवाइड करेंगे 3125 को से 13 को डिवाइड करेंगे 0 डेसिमल। अब ये 130 इसका प्लेसेस कम है, डिवाइड ये डिविजिबल नहीं है, फिर हम 0 डालेंगे तो भी 1300 इससे स्मॉलर है, नहीं डिवाइड होगा, तो फिर क्या करेंगे हम 0 डालेंगे। 13,000 हुआ, 4 टाइम्स में लगेगा ये, 4 टाइम्स में 12,500 आएगा, माइनस करेंगे 500, डेसिमल के कारण 10 आएगा 1 टाइम्स में, ये 18750। अब ये 6 टाइम्स में लगेगा 18750, एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया ये। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 0.00416। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है उसको डेसिमल में चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको आप डेसिमल में चेंज कीजिए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल 17/8 है, 8 से डिवाइड करेंगे 17 में, 8 2 जा 16, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, डेसिमल देंगे 10, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, डेसिमल का पॉइंट फिर क्या हो जाएगा 0, 8 2 जा 16, रिमाइंडर क्या बचेगा 4, 8 5 जा 40, ये एग्जैक्टली डिविजन हो गया, ये हो गया 2.125। समझ गए आप? ठीक, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बस एक ही क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिए हैं। आप इस चैप्टर को बना कर लाएंगे। होमवर्क टू मेक एक्सरसाइज 1.4। आपको नेक्स्ट डे हम पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पोलिनोमियल चैप्टर आपको हम बताएंगे। थैंक्स।